नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ नए प्रश्नों के साथ। और आज हम इस पटल पर चर्चा कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर 2015 ड्राइंग का प्रश्न पत्र, और जो कि 2016 में आयोजित किया गया था। तो ऐसे में हम चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मित्रों आप निश्चय ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि टीम द्वारा की जा रही मेहनत सार्थक हो सके। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके उत्तर, यदि मैं जब प्रश्न बोलता हूँ उसके पहले आप बताते हैं तो ऐसे में आप निश्चय ही ये कंफर्म कर सकेंगे कि आपको कितने उत्तर सही सही आते हैं। तो आइए चलते हैं हम। पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है उसमें नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने किया है। अगला प्रश्न है, द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? इसका जवाब है परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? ये प्रश्न मैं लगातार पिछले कुछ सप्ताह से पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने नोट्स पढ़ाए थे, उसमें भी था और एक बार फिर से आ गया है। और इसका उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी संग्रहित है। अगला प्रश्न है, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, द्वारका प्रसाद शर्मा, गोवर्धन लाल जोशी। और इसका सही जवाब हो जाएगा गोवर्धन लाल जोशी। अगला प्रश्न, राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही पक्ष उस्ता से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी, उस कलाकार का क्या नाम है? उत्तर है द्वारका प्रसाद शर्मा। द्वारका प्रसाद शर्मा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्र 1990 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। ऐसे कौन थे? यहाँ पर जो उत्तर दे रखा है उसमें से सीधा सा संबंध कैप्टन ग्लैड स्टोन सोलोमन का है, जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1943 में कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई है। मेरे को पता है कि मैं जब प्रश्न बोल रहा हूँ आपको उत्तर देने का बहुत कम समय मिल रहा है, लेकिन यदि इतने समय में आप प्रश्नों के उत्तर हल कर पाते हैं तो ये आपके लिए निश्चय ही बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे अनुरंकन कहते हैं, अनुरंकन, रेंडरिंग। अगला प्रश्न है, सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया। ऐसे कौन है? भवानी चरण गुई। भवानी चरण गुई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कलाकार अपने जलरंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राम जायसवाल। राम जायसवाल प्रसिद्ध है। इनका पहले भी मैं एक प्रश्न पूछ चुका हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? संयोजन के सिद्धांत में अंतराल नहीं होता, ये तत्व है, सिद्धांत नहीं है। रेखा रंग रूप तानपोत अंतराल जो तत्व होते हैं उसमें आता है। और संयोजन के सिद्धांत होते सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, एकता, प्रवाह और प्रमाण, तो ये आता है। अगला, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया या स्थापित किया? गोल्डन सेक्शन जो कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन, इसका उत्तर है यूक्लिड। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र है? अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र है? उत्तर है गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है? किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है? तो राय कृष्णदास द्वारा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर जैन भी हो जाता है, अपभ्रंश भी हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न पर स्टार लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती है? हाड़ौती शैली के अंतर्गत। गुमान, नेंसू, खुशाला, मनकू, फत्तू, परकू और दोखू
किस शैली के कलाकार है? इसका उत्तर हो जाएगा कांगड़ा शैली के कलाकार है। अगला प्रश्न, गुलेर शैली का संरक्षण एवं प्रवर्तक कौन राजा था? गुलेर शैली के जो संरक्षक और प्रवर्तक राजा है जिनका नाम है राजा हरिचंद। सन 1894 में मुंबई में घाटकोपर में किसने लिथोग्राफिक प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? इसका उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। आप सभी बेहद अच्छे से जानते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं के प्राचार्य बने, वह कौन है? शैलेंद्र नाथ डे इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वाच तकनीक सीखी? इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? 1907 में ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना हुई है। किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? इसका जो उत्तर है वह यहाँ पर स्टार लग जाएगा। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 8वें बंडल में यथा कला यथा शपथ लिखा आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया गया है? इसका उत्तर है रस से संबंधित किया गया है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? उपयोगी कला द्वारा होती है। 7 रंगों को एक व्रत में घुमाने को कहा जाता है रंग चक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छायाचित्रण। तो इसमें त्रिआयामी कला है मूर्तिकला। वसली क्या है? कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल वसली कहलाता है। भारत में वाच तकनीक का प्रारंभ किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो इसका हो गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। कलाओं को चित्रकला में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंघनपुर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चैत्य गुफाओं का उपयोग किया जाता है? चैत्य जो है वह पूजा के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हिंदुयान संप्रदाय से संबंधित है? इसका उत्तर है गुफा नंबर 8 से 13। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? श्वेतांबर संप्रदाय से हुआ है। अगला प्रश्न, रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित है? रज्मनामा है उसका संबंध महाभारत से है और महाभारत इसका सही उत्तर है। मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? तो मंसूर का संबंध जहांगीर से है, जहांगीर से कालीन कलाकार है। अगला प्रश्न है, बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़ी शैली, लेकिन पहाड़ी शैली नहीं दक्कन शैली, और दक्कन शैली यहाँ पर दे रखा है सॉरी कांगड़ा और बसोली जो है वो पहाड़ी शैली है, और बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर आदि है वो दक्कन स्कूल है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार पूछा है मोरध्वज, मयूरध्वज, सूर्यध्वज, निहाल चंद, मतलब कि जो कि सावन सिंह के समय में था, सावन सिंह जिसे नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी कला का जो सबसे प्राचीनतम केंद्र है इसे बसोली शैली के नाम से जाना जाता है। मोलाराम पहाड़ी शैली के किस उपशैली से संबंधित रहा है? और इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वाल शैली से संबंधित रहा है। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव धर्म। बसोली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? बसोली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? रसमंजरी। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? बंगाल शैली के कलाकार पूछे और ऐसे में अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और रसिक कुमार हालदार होगा इसका उत्तर। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा? तो राजा रवि वर्मा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगताई, AR चुगताई यहाँ पर दे रखा है। मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? तो मौर्य काल की विशेषता थी। राजस्थान में चांद बावड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांद बावड़ी, आभानेरी, हर्ष मंदिर, आभानेरी, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न, 1444 स्तंभों वाला ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रणकपुर।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? पकाई ईंट काम में ली गई है। लाट व परगहा किसके अंग है? लाट व परगहा किसके अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य युगीन स्तंभों के। गांधार कला किस कला से प्रभावित है? गांधार कला। तो ऐसे में यहाँ पर उत्तर जो आ जाएगा वह है यूनानी कला से प्रभावित है। उदयपुर के समीप नागदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? और यह है सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो अमरावती जो है वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे सन 2010 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो ऐसे में इसका उत्तर जो हो जाएगा वह है अर्जुन प्रजापति। मथुरा के मूर्तिशिल्प मुख्यतः किस पत्थर से निर्मित किए गए हैं? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है वह कहाँ है? इसका उत्तर है सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वही राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर मजदूरों का विजुअल शिल्प किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने बनाया है यह चित्र। अगला है शिल्प है। अगला है, आमेर जयपुर का कौन सा मंदिर तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है जगत शिरोमणि मंदिर। अगला प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृतियां उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैल, घोड़ा, शेर और हाथी। अगला हो जाएगा, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में हुआ था। अब इसका उत्तर जो यहाँ पर है M.F. हुसैन। निम्नलिखित में से मूर्तिकार को चुनिए। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है और मूर्तिकार को चुनना है। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि शंको चौधरी जो है वह मूर्तिकार है। किस भारतीय चित्रकार ने ययाति श्रृंखला को चित्रित किया है? और इसका उत्तर है A. रामचंद्रन ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला कलाकार है, उसका नाम है। तो ऐसे में यहाँ पर जो गोगी सरोज पाल है वह महिला कलाकार है और बाकी सभी पुरुष कलाकार, विमान सुंदरम और के लक्ष्मा गौड़, ज्योति भट्ट, ये सभी पुरुष कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की परिकल्पना किसने की? अनीश कपूर ने। अनीश कपूर इसका सही नाम है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलाविद सम्मान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा P.N. चोयल को। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने तेल चित्रण में महारत हासिल की थी उनका नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने की थी। कौन से चित्रकार की भारतीय गंधवादी चित्रकार कहा जाता है? कौन से चित्रकार को भारतीय गंधवादी चित्रकार कहा जाता है? कौन से चित्रकार को भारतीय गंधवादी चित्रकार कहा जाता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर को गंधवादी चित्रकार के रूप में देखा जाता है। शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा जो है वह स्थायी भाव के रूप में जाने जाते हैं। उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने रस का परिचय, नवे रस का परिचय दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर आ जाएगा अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार का नाम बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा यशोधर पंडित। यशोधर पंडित हैं। संयोजन के सिद्धांत हैं। ऊपर प्रश्न आ चुका है, प्रश्न रिपीट है, प्रश्न सीधे से नहीं आया था, घूम फिर के आया था। और यहाँ पे प्रश्न है सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण। बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समीपवर्ती वर्ण नहीं है? और यहाँ पर जो अलग है वह है नीला। तो नीला उत्तर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसने की? तो भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकणकर ने की है। प्रोफेसर वाकणकर सही करना है। प्रागैतिहासिक चित्रकार अंगों में क्या मिलाता था? पशुओं की चर्बी मिलाता था। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में अंकित है? तो अजंता की गुफा नंबर 16 में अंकित है। बाघ के गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित विद्वान के द्वारा दिया गया। तो कौन है, इनका नाम क्या है? तो ऐसे में इसका करना है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। बाघ की गुफाओं के लिए डेंजरफील्ड को जाना जाता है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में है? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में है, मतलब कि 3 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था
उनका क्या नाम है? श्री साराभाई माणिकलाल। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभदेव तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमको ध्यान रखना है और इसका जो सही जवाब होगा पीला, नीला, काला और स्वर्णिम, यह उत्तर ही सही होगा। गायक दल का भित्ति चित्र बाघ की किस गुफा में अंकित है? गायक दल का भित्ति चित्र बाघ की गुफा नंबर 4 में अंकित है। प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद किस सम्राट के समकक्ष है? प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद जो है वह बाबर के समकक्ष हैं। बिहजाद और शाह मुजफ्फर दोनों ही। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र जो है राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव है। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त था? मंसूर जो है वह जाना भी जाता है और यह पशु पक्षी और वनस्पति चित्रण में सिद्धहस्त था। बीजापुर के विशाल दुर्ग, संत मंजिला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों में स्थापत्य का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। यह कौन सा समन्वय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम समन्वय। अगला प्रश्न है चोर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? चोर पंचाशिका का सबसे श्रेष्ठ चित्र जो है वह है चंपावती विल्हण। अगला प्रश्न है सावंत सिंह का उपनाम है? तो सावंत सिंह जो है वह वहाँ के राजा थे और नागरीदास इनका उपनाम है। कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? कोटा शैली का प्रमुख चित्र जो है वह है हाथियों की लड़ाई। कंपनी शैली के प्रमुख अध्येता कंपनी शैली के मुख्य अध्येता डेडेश थी। ऐसे में इसका उत्तर हो जाएगा मिसेस आर्चर। अगला है 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कनिंगम थे। अगला है राजा रविवर्मा के कला गुरु कौन है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा अलागिरी नायडू। अलागिरी नायडू जो है वह राजा रविवर्मा के कला गुरु है। विदेशी होने के बावजूद डेश ने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने का कहा। यह है ई बी हेवल इसका सही उत्तर है। स्तूप, चैत्य, विहार आदि किस युग की देन है? तो ये सारा जो निर्माण है वह शुंग काल की देन है। शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से संबंधित है? तो ऐसे में यदि हम शिल्पकालीन की देखें शुंगकालीन की देखें तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण इसका सही उत्तर है। सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः देश की नक्काशी जान पड़ती है। तो यह हाथी दांत की नक्काशी जान पड़ती है। बरहुत में भी सांची की भांति देश की मूर्ति का अभाव है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तीर्थंकर। अगला प्रश्न है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं जातक कथाएं कहलाती है। बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थक संप्रदाय महायान संप्रदाय कहलाता है। महायान संप्रदाय कहलाता है। अगला अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबल गतिशीलता। शिलालेख के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय डेढ़ तक माना गया है और इसका उत्तर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 2री सदी से 6ठी सदी तक। सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटी में गिरा प्रदेश ही डेढ़ का प्रदेश है। तो ऐसे में इसका उत्तर जो हो जाएगा वह है गांधार का प्रदेश है। गांधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र को लिखने के समान है। यह कथन देश का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुशे महोदय का है। गांधार की कुषाणकालीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम डेश ने ध्यान आकृष्ट किया और इसका उत्तर है डॉक्टर लिटनर। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच मूर्तिशिल्प का कौन सा केंद्र है? इसका उत्तर हो जाएगा अमरावती। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों का क्या नाम है? सारनाथ की प्रसिद्ध 2 मूर्तियों का क्या नाम है? तो विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके अलावा है धर्मराजी का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? तो जो धर्मराजी का स्तूप है उसमें अशोक द्वारा बनवाया गया है, ये मानना चाहिए। अगला प्रश्न है विहार में बनी बैठक को कहते हैं। विहार में बनी बैठक क्या कहलाएगी? तो इसको प्रत्युत्पन्न शाला कहते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग है। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर हैं। मंदिरों को सही कालक्रम में जमाना है और इसका जो सही उत्तर है वह है परशुरामेश्वर, जगन्नाथ,
खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर। विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है और इसका उत्तर है संगमरमर पत्थर से। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के कालिका माता का मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया था और इसका उत्तर है मानभंगा द्वारा। देलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को डेश 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 कहा जाता है रंग मंडप का कटोरक। देलवाड़ा के अधिकांश देवालय आदिनाथ तथा ऋषभदेव की प्रतिभाओं से सुशोभित है। उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है और इसका उत्तर है हेनरी मूर का। आईफैक्स की स्थापना में इसका अमूल्य योगदान है तो किसका है वकील बंधुओं का। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली तो इसका उत्तर हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन को मिली। अगला प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं तो इसका उत्तर जो है वह है अभिनव। अभिनव है वह भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात विशिष्ट प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक कला का जन्मदाता कहते हैं तो आधुनिक कला का जो जन्मदाता है उसका उत्तर हो जाएगा सेजान पाल। इसके अलावा शैक्षणिक से संबंधित कुछ चित्र हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार का पेपर जो है वह आपकी परीक्षा में आएगा और आपको अधिक से अधिक नंबर अर्जित करने के लिए मेहनत करनी होगी। आप सभी को शुक्रिया, अलविदा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।